में हमारी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हेमराज राम जी, अन्नुप्रिया जी, डॉक्टर सागरिका चौधरी जी, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के सम्मानित साथियों, आज का संवाददाता सम्मेलन आज यह कहा जा रहा है देश के अंदर यह विमर्श का विषय बन गया और बिहार के नेता बीजेपी के भी इसमें शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि आपने महामहिम राज्यपाल को बुलाया था, इतनी भी जानकारी आपको नहीं है कि महामहिम राष्ट्रपति का चुनाव होता है, वो नॉमिनेट नहीं होते हैं, वो निर्वाचित होते हैं संसद के सदस्य और साथ ही साथ विधानसभा के माननीय सदस्य वोट डालते हैं। तो आप तुलना किससे कर रहे हैं? वो तो महामहिम राज्यपाल को नॉमिनेट किया जाता है और आप तुलना कर रहे हैं महामहिम राष्ट्रपति का। यह सीधे तौर पर भाजपा की जो नौटंकी है, जिसकी चर्चा पहले किया गया कि यह सीधा एक आदिवासी महिला होने के कारण आपने यह अपमान महिला होने के चलते भी और आदिवासी होने के चलते आपने देश के प्रथम नागरिक का अपमान किया है। यह सर्वविदित है। यह देश की जनता इसीलिए जनता दल ने यह फैसला लिया कि हम उस पूरे कार्यक्रम से बाहर जाएंगे। और कहते हैं विस्तारित भवन के बारे में क्या क्या बोल रहे हैं भाई? इतिहास को बदलने की कोई कोशिश मत करिए। 1970 में तत्कालीन राष्ट्रपति बीबी गिरी ने संसद भवन के एनेक्सी बिल्डिंग का भूमि पूजन और शिलान्यास रखा था और इंदिरा जी ने उसका उद्घाटन किया था। लेकिन यहां तो सबय धन गोपाल के, हम ही शिलान्यास भी करेंगे और हम ही उद्घाटन भी करेंगे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इसलिए हमारी समझ है कि सीधे तौर पर राजनैतिक रूप से यह दिमागी साजिश के तहत कि वो आदिवासी हैं, उनको राजनीतिक रूप से अछूत मानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इसीलिए उनको उद्घाटन कार्यक्रम से वंचित किया गया है। अब हम इनको बताना चाहते हैं कि जरा देख लीजिए ये कितने बड़े सनातन धर्म का अपमान करने वाले लोग हैं। यह जो संसद भवन है वर्तमान का, इसको जब आप देखेंगे तो ये एक मंदिर जैसा आपको नजर आएगा। मंदिर जैसा आकार इसमें नजर आता है, मंदिर जैसा देखिएगा आप। और मैं इसको 2 मिनट में आपको विस्तार से इस पर चर्चा करना चाहता हूं। यह जो भारतीय संस्कृति हमारी है और ये मध्य प्रदेश राजस्थान के इलाके में, मुरैना के इलाके में जब आप जाएंगे तो ऐसे मंदिर आपको मिलेंगे। जब मंदिर का उस समय जब यह संसद भवन का निर्माण हो रहा था तो उस समय भारतीय इतिहास, संस्कृति और भारतीय परिस्थिति को शामिल करके इसको भारतीयता और ब्रिटिश साम्राज्य के संगम के रूप में प्रदर्शित किया गया था। यह पार्लियामेंट उस समय बना था। अभी बतावे नया संसद भवन का जो स्वरूप है, यह कौन सा स्वरूप है? त्रिकोण का स्वरूप है। और यह जानिए कि यह त्रिकोण का स्वरूप के पीछे मामला क्या है। उस समय जब यह संसद भवन बनने की बात हुई तो बेकर वो त्रिकोणाकार उन्होंने डिजाइन उस समय दिया था, लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। कहा गया था कि नहीं, यह भारतीय डिजाइनर को इसमें शामिल करिए। भारतीय वास्तुकला इसमें नहीं रहेगा, भारत की कला संस्कृति नहीं रहेगी, भारतीय सभ्यता नहीं रहेगी, तो यह मंजूर नहीं किया गया था। और उस समय लॉर्ड हेडिंग ने यह सलाह दिया था कि भवन को पूर्वी और पश्चिमी सभ्यता के संगम के रूप में प्रदर्शित करें। भवन पूरी तरह भारतीय जनमानस के अनुरूप बनाया गया था। अब चलिए इनका जरा देखिए कि हिसाब किताब। तो यह डिजाइन जो वर्तमान डिजाइन है, मेरा सीधा आरोप है कि जो देश के संविधान सभा में, देश के संसदीय व्यवस्था में जिस पर लगातार विमर्श होते रहा, जिसको रिजेक्ट कर दिया गया बेकर के डिजाइन को, उसी टाइप का डिजाइन बना करके नया संसद भवन देश को समर्पित करने की तैयारी हो रही है। और उस समय जो बना था, आपने देखा है कि आपने बताया आपको
अब चलिए, जब ब्रिटिश सरकार ने संसद बनाया था तो दुनिया के कई विख्यात शिल्पकारों ने अलग अलग डिजाइन बनवाया और अंततः 2 शिल्पकारों को सेलेक्ट किया गया था। ये इतिहास के दस्तावेज है। लेकिन सवाल मोदी जी आपसे यह है कि आखिर इसमें खेल कौन सा हो रहा है? भारतीय संसद बनाने का ठेका जिसको दिया गया वह व्यक्ति है बिमल पटेल। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए उसको बड़े बड़े काम दिए गए, उसको पद्मश्री इन्होंने दे दिया। देखिए सातिराना तरीके से क्या काम किया गया। जो केवल गुजरात में, अगर ये बहुत बड़े शिल्पकार थे, वास्तुकार थे, आर्किटेक्ट थे, तो इनको देश के दूसरे राज्यों में क्यों नहीं काम मिला? क्यों काम मिला केवल जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हैं तब बिमल पटेल की कंपनी को काम मिलता है। जब दिल्ली इनका पदार्पण होता है तब इनका गृह प्रवेश होता है दिल्ली के काम में। ये कौन सा खेल है? नहीं तो देश के विभिन्न राज्यों के अंदर में विधानमंडल बने, बहुत सारे संस्थागत संरचनाएं बड़ी बड़ी खड़े हुए, लेकिन ये बिमल पटेल में आखिर कौन सी खासियत है कि बिमल पटेल को, जो गुजरात का रहने वाला है, उसको आपने उसकी कंपनी को काम दिया और उसको पद्मश्री भी दे दिया। पद्मश्री भी इन्होंने दिया है। और हम ये जानना चाहते हैं कि आप कहते हैं कि 800 लोगों के बैठने की व्यवस्था उसमें है। जो पुराना संसद भवन है उसमें 3 भवन है अभी वर्तमान में जो है, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक सेंट्रल हॉल। सेंट्रल हॉल के बैठने की क्षमता 800। तो आपने तो 2 ही हॉल बनाया, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो जो संसद का जो विशेष सत्र होता है जिसमें महामहिम राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, उस महामहिम के अभिभाषण में ज्वाइंट सेशन होता है, उसके लिए आपकी व्यवस्था क्या है? इस सेंट्रल हॉल को खत्म करने के पीछे आपके मन के अंदर क्या साजिश है? यह देश की जनता जानना चाहती है कि सेंट्रल हॉल क्यों नहीं बनाया गया, आखिर इसके पीछे कारण क्या है? आप यही देखिए, बिहार में जो विस्तारित भवन बना तो एक विस्तारित हॉल बना जिसमें कि विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उसमें आराम से बैठती है। और ये कहते हैं तो भाई अगर इतनी नीयत आपकी साफ थी तो जनगणना क्यों नहीं करवाया? जनगणना क्यों नहीं हुआ अब तक? पाकिस्तान जैसा देश जनगणना करा लिया, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी का 56 इंच का सीना, कोविड की चुनौती, दुनिया में अपने आप का ढिंढोरा पीटते हैं और भारत पे सामाजिक आर्थिक जनगणना आपने नहीं कराया। इसके पीछे सीधा है कि आप परिसीमन का काम नहीं करना चाहते हैं और SC ST को जो मिलने वाली सुविधा है उससे उसको वंचित करने का दिमाग में एक राजनीतिक साजिश है कि SC ST को जो आरक्षण मिलता है लोकसभा और विधानसभा में, उस आरक्षण पर कोई नया उसका विस्तारीकरण नहीं हो उनकी संख्या के अनुरूप। यह आपकी साजिश है। सवाल नंबर 1, जिस बेकर के डिजाइन को ब्रिटिश हुकूमत के समय रिजेक्ट कर दिया गया था, उसी त्रिकोण के आधार पर आपने क्यों सहमति प्रदान किया? हमारे वर्तमान संसद भवन का जो अभी आकार है, उस आकार के तहत जो हमारी सभ्यता और संस्कृति है, जो मध्य प्रदेश राजस्थान के मंदिर, मुरैना में बहुत सारी जगहों पर मंदिर है, उस मंदिर के अनुरूप का वह ढांचा था, लेकिन आपने त्रिकोण बना करके सनातन धर्म का अपमान किया, भारतवर्ष के सनातन संस्कृति का, यहां के शिल्पकार का और यहां का अपमान किया है। तीसरा सवाल मेरा भारतीय जनता पार्टी से है कि सेंट्रल हॉल जहां ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन होता है, वह सेंट्रल हॉल उसमें क्यों नहीं बना? यह जवाब दीजिए। चौथा सवाल मेरा है
कि बिमल पटेल में ऐसी कौन सी विशेषता है कि गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए उसको ठेका आवंटित किया जाता है, दिल्ली जब आप प्रधानमंत्री बनते हैं तब उसको ठेका आवंटित किया जाता है, और जो सनातन धर्म का अपमान करता है, जिस कंपनी को वाराणसी कॉरिडोर का काम दिया गया, जिसने भारत मां का मंदिर तोड़ दिया, जिसने 300 शिवलिंग तोड़ दिया, जो आज लगभग 150 शिवलिंग आज भी लंका थाना में रखा हुआ है, वहां जहां पर बिलपत्र भी नहीं चढ़ रहा है, जहां जलाभिषेक भी नहीं हो रहा है, तो ऐसे और उसको पद्मश्री आपने दे दिया। तो अगर ये बहुत बड़े शिल्पकार और बहुत अच्छे कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, तो देश के दूसरे राज्यों में इनको निविदा क्यों नहीं मिलता है? आखिर कौन सी विशेषता है? और पांचवा, मेरा सीधा आरोप है कि जनता दल यह समझता है कि चूंकि आदिवासी समुदाय की महिला राष्ट्रपति है, चुनाव से निर्वाचित है, आप उनकी तुलना अगर राज्यपाल के पद से कर रहे हैं, उस प्रक्रिया से कर रहे हैं, तो ये सीधा संविधान का अपमान है। और छठा सवाल मेरा है कि विस्तारीकरण और नए निर्माण का अंतर अगर समझ में नहीं आता है, तो मोदी जी से पैरवी करा करके नरेंद्र मोदी से सब गुरुकुल में नाम लिखवाइए, गुरुकुल में पढ़ने के लिए आप लोग जाइए। आप लोग को यह समझ में नहीं आ रहा है कि विस्तारीकरण किसको कहते हैं, और आप न शिलान्यास कराते हैं न उद्घाटन कराते हैं। इसका मतलब देश के प्रथम नागरिक को आपने राजनीतिक रूप से साजिशन तरीके से अछूत मान कर करके आपने देश के राष्ट्रपति पद का अपमान किया है। एगो और बुलाइए गए, सुने हैं कि ये लोग विधानमंडल जाने वाले हैं, विधानसभा। तो वहां पर तो माननीय मुख्यमंत्री जी सुशील मोदी जी का भी नाम लिखा हुआ है, मोदी जी का भी नाम लिखा हुआ है। तो भाजपा के जो विधायक वो कान पकड़ेंगे कि नहीं? वहां तो कान पकड़ना पड़ेगा आपको कि विस्तारीकरण के उद्घाटन कार्यक्रम में वो थे, और साथ ही साथ हमें ऐसा लगता है कि संसद भवन के उद्घाटन के कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं बिहार के, भाई वहां तो इन लोग को बुलाया भी नहीं गया। इसका मतलब इन लोग की उपयोगिता नहीं समझी गई, पात्रता नहीं समझी गई, तो ये लोग अपनी राजनीति का दुकान केवल चलाने के लिए ये कार्यक्रम कर रहे हैं। नहीं तो गीता पर हाथ रख के बोलिए कि क्या विस्तारीकरण में सुशील मोदी शामिल थे? क्या ये है कि महामहिम राष्ट्रपति का चुनाव होता है और महामहिम राज्यपाल नॉमिनेट होते हैं? तो गीता पर रख के बोलिएगा ना। आई बिमल पटेल से क्या प्यार है कि भाजपा को कुछ इसमें आता है बिहार में कि नहीं, कि ऊपर ही ऊपर पी जाते हैं पीने वाले? ये जरा बीजेपी बिहार के नेताओं को स्पष्ट करना चाहिए।